मार्क बुलॉक। नवंबर 2011 में एक इंजीनियर जिसे जिंदा ही गर्मा गर्म भाप ने उबाल दिया। ये सब हादसा तब हुआ जब मार्क नाम का ये बंदा इंग्लैंड के स्टैफर्डशायर में बने एक एनिमल रेंडरिंग प्लांट में मशीनरी की देखभाल कर रहा था। लेकिन 5 नवंबर के दिन 50 साल का मार्क इसी फैक्ट्री में नाइट शिफ्ट पर था और तभी फैक्ट्री की एक स्टीम लाइन ब्लॉक हो गई, जिसके बाद तुरंत मार्क बुलॉक को वहां बुलाया गया और अब उनका काम था कि इस पाइप की ये ब्लॉकेज दूर करनी है। लेकिन इसे दूर करने के लिए उन्हें पहले उस पाइप के अंदर जाना था, जिसके लिए वो सीधा एक घर जितने बड़े ओवन में लगे हुए उस पाइप के अंदर एंटर हुए। और जब मार्क अपना ये काम करने के लिए खुद को रेडी कर रहे थे, तभी पता नहीं कैसे वो ब्लॉकेज वहां से अपने आप ही हट गई और खोलती हुई भाप सीधा ओवन में आकर जमा होने लगी, जिसके अंदर मार्क बुलॉक खड़े थे। ये सारा काम बहुत तेजी से हुआ और जब बचाव करता टीम मौके पर आई तो उन्होंने कहा कि वो भी अपना काम यहाँ पर नहीं कर पाए, क्योंकि ये ओवन इतना गर्म था कि वो इसके पास भी नहीं जा सकते थे। और ऐसा इसलिए क्योंकि इसके अंदर भरी हुई भाप का तापमान तकरीबन 280 डिग्री सेल्सियस का था और कुछ ही सेकंड्स में मार्क की बॉडी 90% तक जल गई। हम सभी को पता है कि इतना जलने के बाद बहुत कम ही लोग जिंदा रह पाते हैं और मार्क इतने लकी नहीं थे। सन 2015 तक एक बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन इस फैक्ट्री में चलाई गई और तब कोर्ट ने इस फैक्ट्री के मालिक को यह आदेश दिया कि यहाँ उनकी गलती है और मार्क के बेटे को $1.2 मिलियन का मुआवजा दे। और फैक्ट्री ने ये काम पूरा भी किया। इस पूरे केस में लोगों ने कंपनी को हर जगह गलत माना, क्योंकि सभी का मानना था कि ये कंपनी समय समय पर अपने उपकरणों की जांच नहीं करवा रही थी। अगर ये जांच और रख रखाव उस समय किया जाता तो बेशक यहाँ मार्क बुलॉक को बचाया जा सकता था। कैली नील्ड। इंग्लैंड के ही चेशायर के रहने वाली 24 साल की कैली नील्ड ने 2009 के अप्रैल महीने में कुछ ऐसा महसूस किया जिसे वो अपनी पूरी जिंदगी कभी नहीं भूल पाएगी। असल में कैली एक कपड़े टांगने वाले हैंगर बनाने वाली कंपनी में काम करती थी और यहाँ कैली का काम था कि कन्वेयर बेल्ट पर चलने वाले हैंगर्स को एक लाइन में लगाना ताकि वो आगे रास्ता ब्लॉक ना करे। लेकिन यहीं पर उससे एक गलती हो गई और जो स्कार्फ उसने उस दिन सर पर ओढ़ा हुआ था वो इस कन्वेयर बेल्ट की चैन में ही फंस गया, जिससे उसका पूरा मुंह ही उस बेल्ट की तरफ खींचा चला गया। देखते ही देखते उस बेल्ट की शक्ति ने कैली के सिर के सारे बालों को एक साथ उखाड़ डाला। कैली इस हादसे के होते ही चिल्लाती रही, लेकिन वहां मशीन्स का इतना शोर था कि उसकी चीख चिल्लाहट सुनने वाला कोई नहीं था। जब सबसे पहले उसे देखा गया तो उस समय कैली उस कन्वेयर बेल्ट की साइड में बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी, जबकि उसके बाल कुछ इस हालत में बेल्ट में फंसे हुए थे। बेशक ये फोटोज देखने में ही इतनी भयानक हैं कि इनमें से कुछ फोटोज तो मैं आपको यहाँ दिखा भी नहीं सकता। मैंने मेरे इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगा दी है, वहां जाकर आप जरूर देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। खैर, बाकी के कर्मचारियों ने तुरंत मशीन के मेन स्विच को बंद किया और डराने वाली बात यह थी कि वो स्कार्फ अभी भी कैली और उस बेल्ट के बीच ही फंसा हुआ था। अगर कुछ देर और यहाँ काम करने वाले कर्मचारी कैली को नहीं देखते तो बेशक वही स्कार्फ कैली की मौत फांसी के रूप में उसे दे देता। अब यहाँ इतना दम घुटने की वजह से कैली के मुंह से ना ही कोई शब्द और ना ही कोई चीख चिल्लाहट निकल पाई। लेकिन इस हादसे में कैली के सर के बाल वो मशीन एक ही झटके में खा गई। इसके अलावा उसे कई भयंकर चोटें भी लगी। उसे तकरीबन 3 महीनों के लिए हॉस्पिटल में रखा गया। गले से तो वो कुछ खा ही नहीं पा रही थी, नलकियां लगाकर उसके शरीर में खाना डाला जा रहा था। उसने तो जीने की उम्मीद ही छोड़ दी थी, क्योंकि जो भी उससे कोई हॉस्पिटल में मिलने आता वो उससे यही कहती कि शायद हम आखिरी बार मिल रहे हैं। इससे पहले कि ये केस सुर्खियां पकड़ता, तुरंत कंपनी ने अपनी गलतियां मान ली और कहा कि उन्हें यहाँ पर एक इमरजेंसी स्टॉप बटन लगवाना चाहिए था। साथ ही जब अच्छे से जांच की गई तो भी ये सामने आया कि ये कंपनी किसी भी वर्कर को हायर करने से पहले उसे किसी प्रकार की कोई ट्रेनिंग वगैरह नहीं देती थी। अतुष कुमार पटेल। सन 2012 के अंत में भारतीय मूल के अतुष कुमार, जो कि ईस्ट लंदन में रहा करते थे, उन्होंने एक ही झटके में उस दिन अपने एक हाथ की 4 उंगलियों को खो दिया, क्योंकि वो एक मशीन को साफ कर रहे थे। तभी वो मशीन अपने आप चालू हो गई। खैर, उस समय पटेल की उम्र सिर्फ 30 साल की थी। वो इस पैकेजिंग फैक्ट्री में बहुत लंबे समय से काम कर रहे थे और जो काम वो उस दिन कर रहे थे वो कुछ खास बड़ा नहीं था। लेकिन पता नहीं कैसे पर वो मशीनें एकदम से ऑन हो गई और उसका ब्लेड सीधा अतुष कुमार की 4 उंगलियों को काटता हुआ गया, जिसके बाद उनकी उंगलियों को बचाने के लिए कई ऑपरेशंस किए गए। लेकिन ऑपरेशंस करने के बाद डॉक्टर्स ने यह भी कहा कि अब तो सिर्फ टाइम ही है जो उनके इस हाथ को धीरे धीरे ठीक कर सकता है। क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि हॉस्पिटल जाते समय उसी फैक्ट्री में काम करने वाले पटेल के साथियों को उनकी कटी हुई 4 उंगलियों को एक थैली में डाला और उसे हॉस्पिटल लेकर गए।
पहला ऑपरेशन तकरीबन 10 घंटों तक चला, जिसमें डॉक्टर्स ने अतुष के हाथों के वही कनेक्शंस दोबारा बनाए। वो टोटल 20 दिन इस हॉस्पिटल में रहे और इन्हीं दिनों में एक और ऑपरेशन किया गया, जिसमें उनकी जांघों से मांस का टुकड़ा निकाल कर पंजे पर लगाया गया। और इस ऑपरेशन के सिर्फ 5 हफ्तों बाद ही अतुष ने अपनी उंगलियों को फिर से महसूस करना शुरू कर दिया था। वांग जिन 11 दिसंबर 2013 के दिन सिर्फ 18 साल का एक वर्कर, जिसने सदर्न चाइना में मौजूद एक फैक्ट्री के अंदर अपनी पूरी दुनिया को बदलते हुए देखा। और ऐसा इसलिए क्योंकि वांग जिन के दोनों हाथ उस फैक्ट्री में लगे एक इंडस्ट्रियल हैमर के नीचे कुचले जा रहे थे। तुरंत वांग जिन को हॉस्पिटल पहुंचाया गया, लेकिन वहां पहुंचते पहुंचते वांग जिन के हाथों का हाल कुछ ये हो चुका था। ये उंगलियां आप जो अभी वांग जिन के हाथों पर देख रहे हैं, ये सारी तो डॉक्टर्स ने ठीक करी हुई हैं, जबकि उस हादसे के बाद तो वांग जिन के हाथों में कुछ बचा ही नहीं था। बची कुची उंगलियों से ही डॉक्टर्स ने वांग जिन के लिए 2 नए हाथ तैयार किए, जिससे वो सब कुछ तो नहीं लेकिन थोड़े बहुत काम तो कर ही लेगा। आप खुद देख लीजिए उसके हाथों को कैसे काटा गया था और फिर कैसे इधर उधर करके जोड़ा भी गया। अभी वांग जिन के साथ हुए हादसे को 1 महीना भी नहीं बीता था, तभी वांग जिन अपने नए हाथों को महसूस करना शुरू कर चुके थे। है ना कमाल। स्टेफनी एटकिंस। अब जिस महिला की कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ, लोग उसे एक चमत्कार के नाम से ही जानते हैं, क्योंकि इस महिला ने वो सहा है जिसे हम आम भाषा में मौत भी कहते हैं। ओहायो की रहने वाली स्टेफनी एटकिंस कोलंबस फैक्ट्री में एक वर्कर थी, लेकिन तभी उस पर वहां की एक मशीन ने बहुत गंदा हमला कर दिया। 30 साल की एटकिंस फर्श पर गिरा हुआ कुछ उठाने के लिए झुकी थी, लेकिन तभी उसके बाल बराबर में लगी ड्राइव शाफ्ट में फंस गए और तुरंत उस शाफ्ट ने एटकिन को मेटल शीट कटिंग मशीन की तरफ खींचना शुरू कर दिया। आसपास काम कर रहे लोगों ने एटकिंस की चीख चिल्लाहट सुनी और ये चीख चिल्लाहट थी उस दर्द की जो सर के बालों के फटने से होता है। यहाँ तक कि कई जगह से एटकिंस की स्किन खुल चुकी थी। तुरंत उस मशीन को बंद करके एटकिंस के सर को बचाया गया और तब वो हॉस्पिटल पहुंचे। डॉक्टर्स ने उसके पैरों के मांस के टुकड़े काट काट कर उसके सर में हुए खड्डों को भरा। किस्मत से ये पूरा ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, लेकिन डॉक्टर्स ने एटकिंस को बोल दिया कि आने वाले भविष्य में उन्हें अपने सर के कई ऑपरेशंस और करवाने होंगे। अभी हाल ही के ताज़ा हालातों में डॉक्टर्स एटकिंस की आंखों को लेकर बहुत चिंतित हैं, क्योंकि ऑपरेशन हुए आज 6 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक भी एटकिंस की आंखें पूरी तरह नहीं खुल पाई हैं और डॉक्टर्स को अभी तक ये समझ भी नहीं आ रहा है कि उसकी आंखों का वो क्या करे। यानेत वेलाडेयर्स। जनवरी 2020 में कैलिफोर्निया के एक प्रोसेसिंग प्लांट में काम करने वाली एक महिला को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, क्योंकि वही उसके बाल वहां चल रही एक मशीन में फंस गए और ये हादसा हुआ। 33 साल की यानेत एक स्टेम ग्रेडिंग लाइन मशीन का कूड़ा हटा रही थी। उसने ये काम पहले भी बहुत बार किया था, तो ये उसके लिए कुछ नया नहीं था। वहाँ काम करने वाले लोग बताते हैं कि यानेत ने उस दिन बहुत ही ढीले कपड़े पहने हुए थे और बजाय उसके बालों के उसके कपड़े पहले मशीन में फंसे और उसके शरीर को चूर चूर कर डाला। ये सब होता देख आसपास मौजूद और कर्मचारियों ने तुरंत मशीन को बंद किया। जब तक एम्बुलेंस यहाँ पहुँचती उससे पहले ही यानेत दम तोड़ चुकी थी। तुरंत राज्य की बड़ी बड़ी एजेंसीज को जांच के लिए बुलाया गया और उनको ये डिसाइड करना था कि यहाँ गलती यानेत की है या फिर इस फैक्ट्री के मालिकों की। खैर, ये जांच वहाँ आज भी चल रही है। जिज़ेल एस्पिनोजा। सन 2016 में चिले की रहने वाली एक लड़की ने एक ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में काम करते हुए एक ऐसे एक्सीडेंट का सामना किया जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। 18 साल की जिज़ेल लोकल स्कूल में इंडस्ट्रियल मैकेनिक्स की पढ़ाई कर रही थी। अब समय था इंटर्नशिप का और जिज़ेल एक मशीन पर काम कर रही थी, लेकिन उसके पीछे चल रही एक और मशीन के वैक्यूम ने उसके बालों को अपनी तरफ खींच लिया और एक बहुत तेज झटके के साथ जिज़ेल उस मशीन में जा फंसी। अपने आप को बचाने के लिए उसने हाथ पैर मारने शुरू करे, लेकिन उसका हाथ गलत जगह जा फंसा और वो भी कुचला गया। कुछ ही सेकंड्स में जिज़ेल के सर का हाल ये हो चुका था। उसे तुरंत पास ही के एक हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। पूरे 3 महीनों तक जिज़ेल का ट्रीटमेंट चला। मई 2016 में वर्कशॉप वालों पर उसने केस ठोक दिया और मुआवजे की मांग करी, लेकिन हैरानी वाली बात तो ये थी कि उस कंपनी ने अपने हाथ खड़े कर दिए और कहा कि जिज़ेल के साथ हुए हादसे में उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। उन्होंने कहा जिस मशीन पर जिज़ेल के साथ हादसा हुआ उस पर तो वो काम ही नहीं कर रही थी। वो धक्के से उस मशीन के पास गई और ये सब उसके साथ हुआ। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट सत्येंद्र गिल को एंड कमेंट पिक मी टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में वो भी बता दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।